आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास साइफोज़ोआ के बारे में। स्टूडेंट, क्लास साइफोज़ोआ के मेंबर्स में जेलीफिशेस आती हैं। इन जेलीफिशेस को हम ट्रू जेलीफिशेस कहते हैं क्योंकि इनमें डोमिनेंट बॉडी फॉर्म मेडूसा है। इनका हैबिटेट मेरीन है, यानी कि ओशन और सी में आपको मिलेंगे। अगर बात की जाए हाइड्रोजोआ की, तो आपको याद होगा कि हाइड्रोजोआ का जो मार्जिन होता है, दिस इज मार्जिन ऑफ हाइड्रोजोआ। तो मार्जिन जो होता है वो इनर वॉर्ड एक फोल्डिंग करता है, ठीक है। उस फोल्डिंग को हम नाम देते हैं बेलम। हाइड्रोजोआ में बेलम मौजूद होता है, बेलम एब्सेंट होता है साइफोजोआ में। हाइड्रोजोआ में मिसोग्लिया के अंदर सेल वगैरह नहीं होते, यानी कि ये एसेलुलर होता है। लेकिन साइफोजोआ में मिसोग्लिया के अंदर अमीबॉइड मीजेंकाइम सेल्स होते हैं। इसी मिसोग्लिया की वजह से इनके पास जेली लाइक फ्लूइड होने की वजह से इन्हें जेलीफिशेस कहा जाता है। अगर बात करें नाइडोसाइट की, हाइड्रोजोआ थे, उनमें एपिडर्मिस पे नाइडोसाइट सेल्स मौजूद थे। लेकिन अगर बात करें साइफोजोआ की, तो एपिडर्मिस पे भी और इनर वाली साइड पे स्टमक रीजन में गैस्ट्रोडर्मिस वाली साइड पे भी नाइडोसाइट सेल्स मौजूद होते हैं। प्रे को कैप्चर करने में, उनको पैरालाइज करने में और अपने डिफेंस पर्पसेस में ये एपिडर्मिस में मौजूद नाइडोसाइट सेल का जेलीफिशेस इस्तेमाल करती हैं। नेक्स्ट है गेमीट्स। स्टूडेंट, हाइड्रोजोआ में एपिडर्मिस के बिटवीन यहाँ पे इंटरस्टिशियल सेल्स होते थे जो गेमीट्स बनाते थे। लेकिन साइफोजोआ में एस्ट्रोडर्मिस वाले रीजन में गेमीट्स मौजूद होते हैं। कुछ जेलीफिशेस हार्मलेस हैं, लेकिन कुछ जेलीफिशेस ऐसी हैं जो हमें स्टिंग कर जाएं तो हमारी 1 सेकंड के अंदर डेथ हो जाती है। मेस्टीजियस क्विनक्यूखेरा और हेलमेट शेप जेलीफिशेस। ये वाली मेस्टीजियस क्विनक्यूखेरा है, इसे स्टिंगिंग नीडल भी कहते हैं। ये अटलांटिक ओशन में पाई जाती है। इनकी पॉपुलेशन लेट समर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि स्विमर के लिए बहुत बड़ा खतरा होती है। ये हेलमेट शेप है। इस तरह की डिफरेंट टाइप की ऐसी हेलमेट शेप जेलीफिशेस मौजूद होती हैं ओशन में। ये जो जेलीफिशेस होती हैं, ठीक है, ये इनके लॉन्ग टेंटिकल्स होते हैं और इनके यहाँ पे फ्रेश सी लोब सी दिखाई देती हैं। ये भी बहुत खतरनाक है स्विमर्स के लिए। इसके लिए स्विमर्स को स्पेशल रूल्स एंड रेगुलेशन दिए जाते हैं जिनका वो खास ख्याल रखते हैं। स्टूडेंट्स, ये ऑरिलिया जीनस है, इसकी आगे डिफरेंट टाइप की स्पीशीज है। ऑरिलिया मोस्ट कॉमन साइफोजोआन है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो साइफोजोआ आपको मिलेगी वो ऑरिलिया है। ऑरिलिया पैसिफिक और अटलांटिक ओशन में सबसे ज़्यादा आपको मिलेगी। आप देख रहे हैं पैसिफिक ओशन नियरली तमाम कंटिनेंट्स के साथ इन टच है। ये दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है। इसके अलावा अटलांटिक ओशन में, ये देख रहे हैं आप, अटलांटिक ओशन नॉर्थ अमेरिका से टच में है। तो इसकी ये जो कोस्ट लाइन है, साहिल समंदर, यहाँ से 200 मीटर जितना भी पानी डीप होगा, वो सारा का सारे इलाके में हमें ये ओरिलिया स्पीशी मिलेगी। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ जेलीफिश, स्पेशली ओरिलिया। आप देख रहे हैं कि इनकी बॉडी के बिटवीन ऐसे करके कटिंग सी हुई हुई है, नोच बने हुए हैं। तो बॉडी में इनकी नोचेस होते हैं। ये स्ट्रक्चर इनका माउथ है। नेक्स्ट टू माउथ, यहाँ पे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इमर्ज होता है माउथ से, जैसे हमारी ओरल कैविटी होती है इसी तरह। इसको हम कहते हैं मैनोब्रियम, ठीक है। ओरल कैविटी के बाद जैसे स्टमक आता है, इसी तरह इनके भी मैनोब्रियम के बाद आगे स्टमक आ जाता है। सो दिस इज स्टमक ऑफ jellyfishes. For noting that stomach is divided into 4 pouches, and these 4 pouches of stomach are known as gastric pouches. So अगर gastric pouch के अंदर देखें तो inside gastric pouch gonads मौजूद होते हैं और ये gastric pouch gastrodermis जर्म लेयर से बनते हैं। इन गोनेड्स के एंड पे सीलिया लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक फिलामेंट्स। इन गैस्ट्रिक फिलामेंट्स के ऊपर नाइडोसाइट स्टिंगिंग सेल्स मौजूद होते हैं। स्टूडेंट, स्टमक के बाद, गैस्ट्रोडर्मिस के बाद, ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं जो कि मार्जिन के साथ जाके कनेक्ट हो रहे हैं, दीज आर बेसिकली रेडियल केनास। और आप देख रहे हैं कि अभी तक जितने भी हमने मेंबर्स पढ़े उनमें सबसे ज़्यादा वेल ब्रांच और एक्सटेंसिव केनाल सिस्टम मौजूद होता है साइफोजोआ के मेंबर्स में। रेडियल केनाल यहाँ पे कांटेक्ट में होता है एक और केनाल सिस्टम से
जो कि ऐसे सर्कुलर फॉर्म में मौजूद होता है। इसको सर्कुलर किनाल कहते हैं या फिर रिंग किनाल कहते हैं। एस्ट्रोडर्मिस के अंदर साइफोज़ोआ के जो सीलिया होता है, जो कि आपको पता है गोनेट्स के साथ होता है। ये जो सीलिया होता है, जब वाटर इंटर होता है स्टमक में, उसमें फूड होती है, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, तो ये ना उसको पूरे इसमें सर्कुलेट करने के लिए ये जो सीलिया होता है गैस्ट्रोडर्म में, ये बीट करता है। इसके अलावा अगर प्रे जो है वो पैरालाइज नहीं है, तो यहाँ पे मौजूद नाइडोसाइट्स है उसको पैरालाइज कर देते हैं। ऑरिलिया प्लैंकटन फीडर है, यानी कि जू प्लैंकटन और फाइटोप्लैंकटन को ये खाते हैं। ऑरिलिया जब रेस्ट करता है तो वाटर के बॉटम पे बिल्कुल चला जाता है और वहाँ पे बिल्कुल ऐसे सिसाइल सा हो जाता है। जब ये रेस्ट पे होता है तो इसके जो बॉडी पे यहाँ पे ये सारा जो सीलिया होता है ये बीट करता रहता है। तो क्या होता है कि सराउंडिंग से डिफरेंट टाइप के माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म आके यहाँ पे मौजूद म्यूकस के साथ अटैच हो जाते हैं और फिर क्या होता है ये अपने माउथ से उन सारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को अपनी बॉडी में इंटर कर लेता है। ये जो सीलिया होते हैं इनकी वजह से फूड मेडूसा के मार्जिन पे आके म्यूकस के साथ स्टिक हो जाता है। फोर फ्लैशी लोब्स का और ऑरल लोब्स कि ये जो साइफोज़ोआ है इनकी बॉडी से फोर फ्लैशी लोब्स इमर्ज हो रहे होते हैं। 1 2 3 4। ये जो फोर फ्लैशी लोब्स है यहाँ पे इस तरह नजर आ रहे हैं और यहाँ पे ये लोब्स है। इन लोब्स को हम कहते हैं ऑरल लोब। एंड स्क्रेप फूड फ्रॉम द मार्जिन ऑफ द मेडूसा, फूड को खींच के लाते हैं मेडूसा के मार्जिन पे, ठीक है। सीलिया ऑन द ऑरल लोब्स, ऑरल लोब्स पे भी सीलिया होता है, वो भी बीट करता है और फूड जो है वो माउथ की तरफ आती है। अब बात कर लेते हैं सेंसरी सिस्टम इन साइफोज़ोआ। स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा टॉपिक कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसको समझते हैं। स्टूडेंट अगर आप नोट करें तो मार्जिन पे ऑरिलिया के आपको ये कुछ ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं। ये बेसिकली रोपेलियम है, ये सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। ये 8 इन नंबर होते हैं, आप देख लें 1 2 3 4 5 6 7 8। दीज आर रोपेलियम। स्टूडेंट ये नोचिस पे मौजूद होते हैं मेडूसा के मार्जिन पे। हर रुपेलियम जो है उसके सराउंड में, ये रुपेलियम है इसके सराउंड में, ठीक है, सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम रुपेलियल लैपिड्स कहते हैं। इसके अलावा रुपेलियम के सराउंड में 2 सेंसरी पिट्स होती हैं जो कि ओल्फेक्शन के साथ रिलेट की जाती हैं। ओल्फैक्टरी का मतलब होता है स्मेल करना। रुपेलिया के सराउंड में सेंसरी लैपिड होता है, उनके साथ कहा जाता है इन टू पिट्स का रिलेशन है, यानी कि स्मेल करने में फिर रुपेलिया लैटिड्स का भी कुछ रोल है। इसके अलावा आप नोट करें रुपेलियम का अगर स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे आपको सेंसरी स्ट्रक्चर नज़र आएगी जिसको हम स्टेटोसिस कहते हैं। लेकिन अगर इस सेंसरी स्ट्रक्चर स्टेटोसिस के ऊपर फोटो रिसेप्टर मौजूद हो, व्हाट इज फोटो रिसेप्टर, जो लाइट को डिटेक्ट करें, ठीक है, ऐसे सेंसरी स्ट्रक्चर मौजूद हो तो उन दोनों के कंबाइन होने से बनता है ओसिलेस। सो व्हाट इज ओसिलेस, इट इज बेसिकली स्टेटोसिस्ट एंड फोटो रिसेप्टर। ये भी रुपेलिया के साथ एसोसिएट होते हैं, मतलब रुपेलिया में मौजूद होते हैं। ऑरिलिया डिस्प्लेस अ डिस्टिंक्ट नेगेटिव फोटोटैक्सिक मूवमेंट ड्यू टू लाइट स्टिमुलस। लाइट जहाँ पे होगी ये उससे ऑपोजिट मूव करेगा, इसी वजह से जब धीमी लाइट होती है, मध्यम लाइट होती है, उस टाइम पे ऑरिलिया वाटर की, ओशन वाटर की सरफेस पे नज़र आते हैं। लेकिन जब ब्राइट लाइट होती है तो अंदर की डेप्थ पे चला जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ओरिलिया एंड क्लास साइफोज़ोआ मेंबर। अब हम इसका लाइफ साइकिल को डिस्कस करेंगे। आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल।